हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरम जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके अंतिम अधिकार में 11 प्रतिमाएं हैं। उन 11 प्रतिमाओं का स्वरूप यहाँ पर समझ रहे थे। इसमें से पहली प्रतिमा अपन ने कल पूरी करी थी, इसका नाम था दर्शन प्रतिमा, और किस प्रकार का त्याग वहाँ पाया जाता है वह भी समझा था। अब अपन करते हैं दूसरी प्रतिमा, जिसका नाम है व्रत प्रतिमा। गाथा नंबर है 138 138। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः। दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा, और उसको मतः व्रतिकः, मतः यानी माना जाता है। क्या माना जाता है? व्रतिकः यानी व्रति माना जाता है। किसे माना जाता है? तो विशेषता दिया निरतिक्रमणम। निरतिक्रमण यानी अतिक्रमण के बिना, अतिक्रमण यानी अतिचार, अतिचारों के बिना। अणुव्रत पंचकम यानी 5 अणुव्रतों को, और 5 अणुव्रतों को ही नहीं, शील सप्तकम चापी, 7 प्रकार के जो शील बताए हैं, शील व्रत, उनको भी धार्यते जो धारण करता है, यह जो निःशल्य और साथ में निःशल्य होकर के, असौ ऐसा वह जीव, व्रति नाम मतः यानी जो व्रति लोग हैं, व्रति यानी जिन्होंने महाव्रत धारण कर रखे हैं, ऐसे महाव्रति गणधर आदि देवों के मध्य में उसे व्रतिकः मतः व्रति माना जाता है। बेसिकली 3 बातें निकल के आई इससे, कि जो निरतिचार अणुव्रतों का पालन करता है और शील व्रतों को धारण करता है और निःशल्य होता है, वह व्रति कहलाता है। व्रति यानी व्रत प्रतिमा वाला कहलाता है। अब ये अणुव्रत क्या चीज है, तो अपन पहले करके आ चुके हैं। व्रत किसे कहते हैं? कि 5 पाप हैं, उन 5 पापों का त्याग करना, उसका नाम है व्रत। फिर उस व्रत के 2 प्रकार हैं, अणुव्रत और महाव्रत। अणु यानी छोटे और महा यानी बड़े। तो ऐसे जो व्रत 5 पापों के त्याग रूप थे, उसी में ही थोड़ा करना, उसका नाम अणुव्रत, और उसमें महान यानी पूर्ण रूप से करना, बड़े रूप से करना, उसका नाम है महाव्रत। तो यहाँ पर अणुव्रत की बात कह रहे हैं, यानी 5 पापों का छोटा त्याग करना। छोटा का अर्थ यहाँ पर एक देश त्याग करना, उसे कहेंगे अणुव्रत। अब लेकिन कोई कह सकता है अणुव्रत तो पहले आ चुके हैं और अणुव्रतों को पहले से धारण किया हुआ है, तो ये यहाँ कैसे आ गए? तो ये यहाँ ऐसे आ गए हैं कि यहाँ पर एक विशेषण दिया है, निरतिक्रमणम यानी निरतिचार। निरतिचार यानी उन व्रतों में कोई भी प्रकार का दोष ना लगे। इसका मतलब जो पहले वाली स्थिति थी, पहली प्रतिमा, वहां पर भी 5 अणुव्रत हैं, 5 अणुव्रतों का पालन है, परंतु सामान्य पालन है। उसमें उस जीव के कोई दोष, अतिचार लग जाते थे। जैसे अहिंसा अणुव्रत है ना, उसका अतिचार, किसी को कस के बांध दिया, किसी को चाबुक से ऐसा पीट दिया जिससे वह पीड़ित हो गया। पीड़ित हो गया है, जैसे कहा था ना उस समय, ऐसा जीवों को बांधना जिससे वो भाग ना पाए, ऐसा उसका दाना पानी किसी अपने दुष्ट अभिप्राय से रोक देना कि अब इसको नहीं देंगे तो समझ में आएगा। ऐसे दुष्ट अभिप्राय से दुखी करने के कारण से कुछ कार्य करना, उसका नाम है अतिचार रूप चीज वहां के लिए। लेकिन जब यहाँ पर दूसरी प्रतिमा धारण की जा रही है, तो उस दूसरी प्रतिमा में क्या किया? अतिचार नहीं लगेंगे, यानी वैसे दोष जो पहले लग रहे थे वो नहीं लगने चाहिए।
ये पहले वाले कहे गए व्रतों में और अब जो व्रत प्रतिमा कह रहे हैं उसमें अंतर है। समझ में आई दोनों में अंतर? पहले जो तीसरे अधिकार चौथे अधिकार में कहे थे व्रत वगैरह, तो वहां पर कहे थे साति चार, इसलिए हर व्रत के बाद में 5-5 अतिचार बताते जा रहे थे कि सत्यानुव्रत उसके क्या अतिचार हैं, अचौर्यानुव्रत उसके क्या अतिचार हैं, ऐसे सबके बताए ना, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, त्याग व्रत। तो वहां अतिचार इसलिए बताए थे कि अभी इसकी भूमिका में ये अतिचार पाए जा सकते हैं। और अब जब कोई व्यक्ति पहली प्रतिमा से आगे बढ़ करके निर्मलता धारण करता है और व्रत प्रतिमा को अंगीकार करता है, तो उसके साथ में ये शर्त है कि वे जो 5 अणुव्रत हैं उन 5 अणुव्रतों को वह निरतिचार रूप से पालन करे, उसमें दोष ना लगे। यानी इसकी जो अंतरंग कषाय है ना, वह कषाय और कम हो गई, उसको निर्मलता की प्राप्ति हुई। उसके आत्मबल के कारण से जो सावधानी बढ़नी चाहिए थी हिंसा आदि के प्रति, वो बढ़ी, और ऐसा होने से व्रतों के अतिचार बंद होने लगे। साथ ही उसने उसकी तरफ ध्यान भी दिया। देखो इतना ध्यान रखना, ये चीजें ऐसी हैं कि जो बुद्धिपूर्वक की जाती है। कई बार लोग ऐसा कह देते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया है और उसके बाद में ये बाकी चीजें तो कैसी हैं, अपने आप हो जाती है, मतलब उसके लिए कुछ करता नहीं है, वो तो होता चला जाता है। जैसे महाव्रत है, वो महाव्रत भी होते जाते हैं अपने आप। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा सर्वथा नहीं है, वो अपने आप नहीं होते हैं। जैसे ये व्रत प्रतिमा ही है, तो ये व्रत प्रतिमा ऐसी नहीं है कि इसका परिणाम निर्मल हो गया और आज से व्रत प्रतिमा अपने आप चालू हो गई और फिर कल को कहो परिणाम खराब हो गए तो बोले अब खराब हो गए तो नीचे आ गए, तो व्रत प्रतिमा नहीं रही, तो हम वैसा पालन नहीं करेंगे। ये चीजें जितनी चरणानुयोग की हैं, ये सारी बुद्धिपूर्वक करने के लिए है और उसका उपदेश भी उसी प्रकार का है और जीवन में वे स्वीकार भी उसी प्रकार से होती है। एक बार बीच में प्रश्न भी आया था कि पहले विशुद्धि होगी कि पहले व्रत होंगे। अपन जब बात कर रहे थे ना इसी में प्रतिमाओं की, तो कहा था विशुद्धि होती है तो प्रतिमा ग्रहण की जाती है, फिर पंचम गुणस्थान होता है। तो पहले विशुद्धि होती है, यानी पहले आत्म परिणामों में पंचम गुणस्थान हो जाता है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय चली जाती है, कि पहले व्रत होते हैं और फिर बाद में जाकर के कषाय जाती है। क्या स्थिति बनती है? तो आप देखो जितने नियम है करणानियोग के चरणानियोग के, उसमें ये है कि पहले व्यक्ति व्रत ग्रहण करता है वैराग्य में आकर के, विरक्ति होती है उसको, सम्यक ज्ञान जैसी चीजें बनती है, और फिर वह अणुव्रतों को, प्रतिमाओं को या महाव्रतों को उनको स्वीकार करता है। अभी गुणस्थान उसका 7वां 6ठा या 5वां नहीं हुआ, अभी तो पहला या चौथा जो उसकी भूमिका का है अभी वही चल रहा है। व्रत लिए इसने, व्रत लेकर के पुरुषार्थ किया, आत्मबल बढ़ा, आत्मा का अनुभव और विशेष हुआ, और हो करके उसकी वो जो कषाय थी अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान संबंधी वो जाए, तो इसको जा करके वहां पर 5वां 7वां कहने में आता है। ऐसा नहीं होता किसी के साथ भी कि इनके परिणाम पहले अपने आप बहुत निर्मल हो गए और अपने आप अब क्या हो जाएगा, 6ठा 7वां तो हो ही गया है, अब ये व्रत ले लेंगे। तो वो जो अपने दिमाग में यदि कभी ऐसा सेट हो ना, ये सब चीजें तो कैसी है, अपने आप हो जाती है। तो कहते हैं अपने आप एक सहजता को बताने के लिए कहा था, तुमने सर्वथा ही ऐसा समझ लिया कि बस हो जाएगी। कहते ना सम्यक दर्शन अपने आप होता है और ना व्रत महाव्रत आदि अपने आप होते हैं। ये चीजें बुद्धिपूर्वक सारे ही भूतकालीन जीवों ने स्वीकार करी है। ठीक है, तो ये जो प्रतिमा भी है ना, यहाँ पर ये व्यक्ति अपने जीवन में देखता है और स्वीकार करता है कि मुझे अब ये प्रतिमा में जो दोष, व्रतों में दोष लगते थे, अब मुझे लगाने लायक नहीं है। मानता तो पहले भी था ना लगे, लेकिन फिर भी इसके प्रमाद से, अज्ञान से, अथवा राग द्वेष होने के कारण से, या कषाय के तीव्र उदय के कारण से, पुरुषार्थ की कमी से, जितने कारण आप कह सकते हो वो सारे मौजूद हैं, उनके कारण से दोष लगा करते थे। अब इसने उनकी तरफ ध्यान देना चालू कर दिया विशेष रूप से, और देखा कि अब हम नहीं करेंगे, इनमें दोष ना लगाएंगे, तो वो फिर व्रत प्रतिमा स्वीकार करते हैं। हाँ क्या संदीप?
बात कर रहे हो। हाँ तो जैसे राजा आदिनाथ ने कृष्णमती का उपदेश किया था, हाँ, तो वहाँ पे वो अतिचार रूप में आएगा या कैसे आएगा? नहीं, इनका कहना है कि राजा आदिनाथ ने कृषि आदि का उपदेश दिया, तो उसमें क्या समस्या है, काय का अतिचार हुआ? क्यों, जैसे जैसे उन्होंने है ना गाय की गोबर बनवाई तो कुछ बोला, हाँ, उन्होंने किसी का उपदेश दिया तो किसी हिंसा हिंसा उपदेश में आ गया ना वो। नहीं तो वो इस तरह से अनुव्रत अनुव्रत में क्या आएगा? इनका ये कहना है कि उन्होंने आदिनाथ राजा ने उनको बोला था कि ये इनको मुख पे क्या बांध के रखना, एक कपड़ा बांध के रखना ताकि अनाज को खाए नहीं, ताकि अनाज की रक्षा हो। तो ये उनका व्रत का अतिचार हुआ, पापोपदेश दिया ना उन्होंने। तो पापोपदेश नाम की चीज है, वह कौन से व्रत में आती है? अणुव्रतों में आती है कि गुणव्रत शिक्षा व्रतों में आती है? किस में आएगी? पापोपदेश आता है अनर्थ दंड में। अनर्थ दंड है किसमें? शील व्रतों में, वो अणुव्रतों में नहीं है। और उन्होंने जो उपदेश दिया था वो उनके पद के, उनके अवस्था के योग्य था। राजा है ना, तो राजा को प्रजा का पालन करना है। जब हमने अणुव्रत पढ़ा है तब भी यहाँ सीखा था अपन ने कि जो व्यक्ति जहाँ है उसके योग्य उसको उपदेश देना ही होगा, और वो उपदेश देता हुआ उसका व्रत का भंग नहीं है, अतिचार नहीं है, वो व्यर्थ में बताए। वो राजा नहीं होते, ऐसे ही सामान्य व्यक्ति हो और वो बताता फिरे कहाँ कहाँ क्या क्या खेती होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या बोलना करना चाहिए, वो उसके लिए दोषरूप हो सकता है। लेकिन ये तो राजा थे, इसलिए उन्होंने वो उपदेश भी दिया। और उनका पंचम भी अपन मानते हैं, तब भी उनके अणुव्रतों में उससे कोई दोष लगा हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहना यहाँ ये था कि ये जो अणुव्रत है, ये अणुव्रत इस व्रत प्रतिमा में पांचों ही निरतिचार पालित होते हैं, ये इसकी विशेषता है। इसलिए यहाँ पर गाथा में निरतिक्रमणम ये एक विशेषण दिया है। इसके साथ में अणुव्रत पांचों के पांचों यहाँ पर पाए जाते हैं। होगी पहली बात। दूसरी बात, शील सप्तकम, 7 प्रकार के शील। 7 प्रकार के शील कौन से हैं? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, उनका भी बुद्धिपूर्वक नियम पूर्वक यहाँ पर पालन किया जाता है। लेकिन उनमें अभी क्या है, थोड़े दोष लगने की संभावना रहती है। निरतिचारपना व्रतों में तो पूरा है, लेकिन जो शील व्रत हैं उनमें कुछ कुछ दोष हो सकते हैं, जिन दोषों को आगे आगे की प्रतिमाओं में क्रमशः दूर किया जाएगा। लेकिन व्रत जरूर पाए जाएंगे यहाँ पर, इतना जरूर है। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, सामायिक प्रोषधोपवास इत्यादि जो सारे व्रत कहे हैं वो यहाँ पाए जाएंगे, इसलिए कहा शील सप्तकम। 2 हो गए। तीसरा अंतिम आचार्य देव ने कहा कि वह जो व्रती है, व्रत प्रतिमा में रहने वाला, वह कैसा है? निशल्य। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र भी है, निशल्यो व्रती। जो व्रती है वह कैसा होता है? निशल्य होता है, उसके शल्य नहीं पाई जाती। शल्य का अर्थ है जो चुभे, जैसे शल्य ने काटा, तो जो हृदय में कांटे की भांति चुभे, ऐसी जो निरंतर भावनाएं हैं किसी विषय को लेकर के, उसे कहा जाता है शल्य। तो आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर जो व्रती है उसको शल्य नहीं होगी। क्या शल्य नहीं होगी? मिथ्यात्व संबंधी शल्य नहीं होगी, और मायाचार संबंधी शल्य नहीं होगी, और निदान संबंधी शल्य नहीं होगी। 3 प्रकार की शल्य बताइए आगम में, मिथ्यात्व, माया और कौन सी? निदान नाम की। ये 3 है। मिथ्यात्व शल्य तो पता है, मिथ्यात्व होना, मिथ्यात्व का कांटा चुभना। तो जो व्रती है उसको निशल्य होना अनिवार्य है, यानी उसके मिथ्यात्व रूपी बेरी, कांटा, शल्य वो दूर होनी चाहिए। मिथ्यात्व है और व्रत ले रखे हैं तो वह निशल्य नहीं है, इसलिए व्रती भी नहीं है। मिथ्यात्व के साथ में बाहरी अवस्था वाले व्रत हो सकते हैं, पापों का त्याग किया जा सकता है, और वो करे तो उसके लिए भला है, लेकिन भला और तब होगा जब उसके मिथ्यात्व जाएगा। गुणस्थान 5वां तब कहलाएगा जब निशल्य होगा, मिथ्यात्व नहीं रहेगा। मिथ्यात्व नाम की चीज बनी हुई है तो वह ये नहीं हो सकता, व्रती नहीं हो सकता। फिर मायाचार, मायाचार यानी करता कुछ है, विचारता कुछ है, तो ठगना,
ठगने का परिणाम हो, दूसरे को वंचना करने का अभिप्राय हो, अपने को कुछ और बताने का अभिप्राय हो, इस प्रकार से कार्य करता हो, तो मायाचारी रूपी चीज जो बहुत स्थूल रूप की हो, वैसी शल्य इसके नहीं होती है। माया कषाय तो हो सकती है, लेकिन माया नाम की जो शल्य है कि पूरा इसका जीवन मायाचार से भरा हुआ हो, लोग इसके ऊपर भरोसा ही ना कर सके, इसकी कथनी और करने में भयंकर डिफरेंस हो, इस टाइप की जो माया शल्य है वो नहीं हो सकती। देखो एक सामान्य माया कषाय तो दिन भर चलती रहती, लेकिन जिसको कहते हैं ना ये व्यक्ति बड़ा मायाचारी है, कहता क्या है और करता क्या है अपन इसका भरोसा नहीं कर सकते, उस टाइप की जो चीज है जो गहरी है माया रूप में, उसको समझना माया शल्य। और एक सामान्य से जीवों को चला करती है, अपने को दिन भर में अनेक बार चेंज हो जाती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये व्यक्ति बहुत मायाचारी है, ये परिणाम में बहुत ठगने का अभिप्राय रखता है। वो चीज यहाँ पर नहीं ली जा रही शल्य में, क्योंकि यदि ऐसा देखे जाएंगे ना तो वो 90वें गुण स्थान तक भी माया कषाय पाई जाती है, तो कोई भी व्रती नहीं कहलाएगा। लेकिन जो शल्य रूप चीज है माया में, उसको यहाँ पर लिया जा रहा है कि जिसके कारण से किसी व्यक्ति का नाम ही पड़ जाता है कि ये मायाचारी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आता है कि ये बड़ा विचित्र प्राणी है, इसकी बात का हम भरोसा नहीं कर सकते। तो आचार्य कहते हैं कि जो व्रती है उस व्रती को इस प्रकार की शल्य से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये तो समाज में, देश में, राष्ट्र में, परिवार में कैसा है, आदर्श स्थान को प्राप्त है। इसके साथ में यदि मायाचार रूप स्थिति दिखाई देगी तो ये श्रेयस्कर नहीं हो सकता धर्म के लिए, और ये स्वयं के लिए भी उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि नाम रखा रहा है धर्म का, पाप के त्याग का, और काम कर रहा है दूसरों को ठगने का, तो ये शल्य के साथ में ये कैसे जिएगा, ये कैसे व्रत पलेंगे, इसलिए ये नहीं हो सकता है। मायाचारी इसकी छूटनी चाहिए। तो मायाचार रूपी जो गहरी फांस चुभी हुई है उससे रहित हो। ये दो शल्य हटाइए। तीसरी है निदान। निदान नाम की शल्य ना हो। निदान शल्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं निदान शल्य? निदान शल्य यानी जो धर्म है, धर्म को करे, धर्म के कार्य करे, व्रत ग्रहण करे, ब्रह्मचर्य ले, महाव्रत आदि का पालन करे, यहाँ तक कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी प्राप्त कर ले, और फिर किन्हीं परिणामों के वशीभूत होकर के उन व्रतों का, तपों का, धर्म क्रियाओं का फल मांगे कि मुझे देवताओं की रिद्धि मिल जाए, चक्रवर्ती बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, प्रतिंद्र बन जाऊं, अर्ध नारायण बन जाऊं, अर्ध चक्रवर्ती बन जाऊं, इस प्रकार की भावना पैदा होना कि यदि मेरे तप में कुछ दम है, यदि वास्तव में धर्म का फल कुछ होता है, तो उसके बदले में मुझे ये विभूति प्राप्त हो जाए, ये विद्याधरों का राज्य प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का जो भाव आ गया उसका नाम है निदान नाम की शल्य। आपने सुनी होगी काफी कथाएं इसकी, कि उसने देखा इसने मेरी हंसी उड़ाई तो प्रतिज्ञा कर ली, यदि मेरे तप में कुछ दम है, मेरी निर्ग्रंथ अवस्था में कुछ दम शक्ति है, तो मैं सबके सामने इस तप के बल से तुझे फाड़ के दिखाऊंगा। ऐसी शल्य करी थी। किसने करी थी? महावीर स्वामी के जीव ने। जब वे नारायण बने उसके पहले, 11वें तीर्थंकर के काल के भी पहले, उनका ऐसा भाव, वो रत्नत्रयधारी मुनि थे, और मुनि होकर के सुंदर तप किया, रत्नत्रय प्राप्त किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था, फिर भी एक व्यक्ति के निमित्त से उनको ये परिणाम पैदा हो गए। वो परिणाम पैदा होकर के निदान शल्य से युक्त हुए, व्रत मिट गया, अब व्रती नहीं रहे, महाव्रती से अव्रती हो गए, और मरण करके फिर स्वर्ग गए, और स्वर्ग आकर से आकर के उस वस्तु की उनको प्राप्ति हो गई, क्योंकि उनके खाते में इतना पुण्य था, काम तो उन्होंने बहुत महान किया था, मांगा छोटी सी चीज। तो ऐसा निदान बंधन, निदान शल्य वह ना होवे। एक होता है, देखो निदान नाम का आर्त ध्यान सुना होगा आपने, एक आर्त ध्यान है और एक निदान शल्य है। आर्त ध्यान अलग चीज है और निदान शल्य अलग चीज है। आर्त ध्यान तो क्या है, चल सकता है 5 गुण स्थान में। आर्त ध्यान में इतना होता है कि मुझे खाने की चीज मिले, कपड़े मिले, धन मिले, कुछ भोग मिले, ऐसी भावना हो सकती है। ऐसी भावना का नाम है भोगों की इच्छा होना, उसको कहते हैं निदान नाम का आर्त ध्यान। और निदान शल्य में क्या है, धर्म के बदले में भोग सामग्री मिलना, उसका नाम है निदान शल्य। तो इन दोनों में डिफरेंस है। एक में तो हम
एक बस सोच रहे हैं मिले। जैसे एक पंचम गुणस्थान वर्ती भी है तो वो भी अपनी दुकान खोलता है, मेरी दुकान है तो बिजनेस चलाता है, काम करता है, घर में भोजन आदि बनाता है, ग्रहण करता है, अपना मनपसंद भोजन भी कदाचित चाहता है, तो वो चाह रहा है, वो भी भोगों की इच्छा कर रहा है, तो वो करता हुआ लेकिन निदान नाम के आर्त ध्यान से युक्त है, लेकिन उसको निदान नाम का शल्य नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा है आज मैंने मंदिर में 2 पूजा करी है, घर जाके इसके बदले में मुझे 2 मिठाई मिलनी चाहिए। आज मैंने विधान किया अष्टांग का उपवास पूरे किए, इस उपवास के बदले में मेरे उपवास में यदि कोई दम हो तो मुझे आज खूब धन का लाभ होना चाहिए। इस प्रकार की भावना नहीं कर रहा है। इस प्रकार की भावना कर सकता है कि मुझे धन का लाभ हो, मुझे 2 मिठाई मिले, उसको वह हो सकती है, वह आर्त ध्यान है। और धर्म के पूजा पाठ के रत्नत्रय के सम्यक दर्शन के बदले में वो चाहे, उसका नाम है शल्य। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शल्य नहीं होगा, यानी धर्म के बदले में ये भोगों की वांछा नहीं करेगा, क्योंकि ये दिमाग वाला है, इसको कॉमन सेंस है कि भाई धर्म यानी क्या चीज है। धर्म यानी मेरी आत्मा की निर्मलता का तरीका, मेरी आत्मा की शुद्धि का उपाय। इससे तो मैं स्वयं वैसे ही आनंदित हूँ, इस धर्म रूपी रत्न को दे करके मैं रत्न के बदले में भस्म चाहूं, ऐसी मूर्खता में कैसे कर सकता हूँ। तो इस कॉमन सेंस के कारण से वो भूल करके भी धर्म के बदले में धन आदि नहीं चाहता, इसलिए निशल्य रहता है। और जब उसका कभी दिमाग बिगड़ जाए, शल्य हो जाए, तो नीचे आ जाता है, फिर मिथ्यात्व में आ जाता है, क्योंकि शल्य जो होगी वो मिथ्यात्व के साथ होगी, और आर्त ध्यान है वो हो सकता है। समझ में आया दोनों में अंतर? ये अंतर लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उनको लगता है कि थोड़ी सी भोग की भावना आ गई तो ये तो आ गया, नीचे आ गया। जबकि शास्त्र में लिखा है 5वें गुणस्थान तक निदान नाम का अर्थ ध्यान होता है और शल्य होती नहीं। दोनों एक ही शास्त्र में लिखी है, तत्वार सूत्र में ही लिखा है निशल्यो व्रति, और यहाँ भी दिया है, और तत्वार सूत्र में ही लिखा है कि 5वें गुणस्थान तक निदान अर्थ ध्यान होता है। अब कैसे मिलान करें इसका? ऐसे कर लेना, ठीक है? समझ में आया? कोई प्रश्न? नहीं। तो ये 3 विशेषताएं हुई, किसकी हुई? किसकी? व्रति की। हाँ भैया माया तो फिर मतलब माया कषाय का अभाव, मतलब अभाव तो नहीं, जैसे कब होती है पहले प्रतिमा में। हाँ तो माया शल्य तो उससे भी बुरा हुआ, तो वो तो पहले मतलब पहले प्रतिमा में भी हट जाना चाहिए। पहले प्रतिमा में हाँ। वो पहली प्रतिमा में भी हट जाएगी, क्योंकि क्या है, निशल्य व्रति का है, और पहली प्रतिमा वाला भी व्रति है। लेकिन ऐसा होने पर भी यहाँ पर विशेषता से दूसरी प्रतिमा में वो दिखाई देगा। देखो यहाँ के जो व्रत है ना, जैसे पहली प्रतिमा में भी व्रत लिए हैं, अणुव्रत वहां पर भी है, लेकिन वहां पर 7 ही 4 हैं, तो वो व्रत नहीं कहलाते। यहाँ पर अब दूसरी प्रतिमा उसने जब ग्रहण करी तो व्रत उसके निरति 4 हैं, तो उनको व्रत कहा जाता है कि हाँ ये अणुव्रति है। पहली प्रतिमा वाले को अणुव्रति नहीं कहा जाता, व्रत दर्शन प्रतिमा वाला कहा जाता है, दर्शनिक कहा जाता है, उसका नाम दर्शनिक है, और दूसरी वाली का नाम व्रतिक है। तो जैसे यहाँ पर नाम व्रति है, यद्यपि काम पहले से है, वैसे निशल्य यहाँ पर भी है, पहले भी है, लेकिन वो निशल्यता का जो देखना है वो यहाँ पर विशेष रूप से देखा जा रहा है, और व्रति के साथ उसका नाम दिया है, इसलिए यहाँ पर उसको बोला। बाकी पहले भी उसकी निशल्यता है, ऐसा समझना। ठीक भैया एक क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे सर मायाचार क्यों लिया है, दूसरी कक्षाएं क्यों नहीं ली? वो भी तो थोड़ी पाई नहीं जाती ना, जैसे मायाचारी की बिल्कुल बड़ी बड़ी पाई जाती, हाँ स्थूल नहीं पाई जाती, तीसरी 3 कक्षाएं भी तो नहीं पाई जाती, वो भी अकेले क्यों ली? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि मायाचार जो है उसी को क्यों लिया है। क्रोध भी ले सकते हैं, मान भी ले सकते हैं, लोभ भी ले सकते हैं, मायाचार को विशेषता से क्यों लिया है? मायाचार क्या है? जैसे क्रोध है, क्रोध तो वैसे भी अपन देखते हैं कि लोग बुरा मानते हैं, तो उसको लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। मान है तो मान भी कई बार प्रकट नहीं हो पाता। लोभ जो है ना, लोभ तीसरे नंबर की दशा है, उस लोभ से भी ज्यादा खतरनाक होती है मायाचार। क्यों है खतरनाक? वो ज्यादा लोभ सामान्य रूप में किया जाता है, और लोभ जब लोभ से काम नहीं हो पाता तो व्यक्ति भी किसका सहारा लेता है?
मायाचार का सहारा लेता है। जिसे कहते हैं ना अपनी भाषा में कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो क्या करना चाहिए, उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। टेढ़ी करनी चाहिए यानी मायाचार करना चाहिए। यानी पहले आप सामान्य लोभ रखा, लोभ रख करके दुकानदारी वगैरह सब करी, फिर भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्या करो, थोड़ा सा मिक्सिंग करो, मिलावट करो, झूठ बोलो, यानी आप मायाचार का आश्रय लो। तो लोभ से भी गिरी हुई कषाय मायाचार है। तो जहां मायाचार को हम कह रहे हैं कि इस संबंधी शल्य ना हो, तो उससे हल्की जो कषाय हैं उनके बारे में वो हल्कापना आ ही जाएगा। तो हमने सबसे वर्स्ट केस ले लिया, सबसे गंदी कषाय ले ली, और उसको लेकर के हम शल्य की बात कह रहे हैं। ठीक है, भैया पर पाप का भाव कहते हैं, तो फिर यहाँ पे लोग भी तो ले सकते हैं। हाँ, लोभ को पाप का भाव बोलते हैं। लोभ है पाप का बाप है, लेकिन लोभ को इसलिए कहते हैं कि लोभ सबसे अंत में जाता है। लेकिन यदि आप देखो ना, लोभ से मायाचारी ज्यादा बुरी मानी जाती है। लोभी व्यक्ति से ज्यादा भी मायाचारी जो है वह ज्यादा दुखद है। ठीक है भैया, और ऐसा भी नहीं कि अपन एक कषाय का नाम लिया तो बाकी शल्य उसकी बनी रहे। अन्य भी जो कषाय संबंधित चीजें हैं वो इसकी मंद पड़े। एक कषाय का कई बार नाम लेते हैं तो उसमें बाकी सारी कषाय कैसी होती है, अंतर्गर्भित होती। तो जब मायाचार के बारे में हम कह रहे हैं कि वह ना रहे तीव्रता से, तो बाकी की भी कषाय तीव्रता से ना रहे, ये उसके अंतर्गत गर्भित समझना। क्या प्रियंका? जब तक मिथ्यात्व है तब तक हमारे पास तीनों शल्य है। जब तक मिथ्यात्व है तो हमारे साथ तीनों शल्य हो भी सकती है, ना भी हो। लेकिन जैसे जयसेनाचार्य की टीका पढ़ो ना आप, समय सार वगैरह की, तो वहां पर वो यही कहते हैं बार बार कि जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है उसका जितना सारा पुण्य कर्म है वह निदान बंध की भावना से किया गया है। यानी उसके बदले में वह किसी रूप में भोग सामग्री की वांछा रखता है। तो यदि वो वांछा रख ही रहा है तो वांछा कैसी है, निदान शल्य रूप है। तो मिथ्यात्व के साथ में निदान शल्य होती है। मायाचार तीव्र हो तो शल्य रूप होती है, या ठगने का अभिप्राय हो ही दूसरों का, तो वहां शल्य हो सकती है, अन्यथा ना भी हो। लेकिन वो निदान की चीज तो मानो चलती रहती है। इतना जरूर है कि एक जैसा नहीं रहता हमेशा। कभी तत्व को सुन के, समझ के, पढ़ के ऐसे भाव बन जाते हैं कि अब हमारे लिए भोग नहीं चाहिए, इस धर्म के बदले में जो भोग हों वे जैसे मिलने मिले, ना मिले, परंतु कम से कम धर्म के बदले में, कुछ शुभ कार्य के बदले में भोग की वांछा नहीं है। तो वो उसका जो इंटेंस पना है, वो इंटेंस पना कम हो गया काफी, तथापि उसका सद्भाव किसी रूप में, किसी अंशों में सूक्ष्म रूप से बना हुआ रहता है। ऐसा जयसेनाचार्य का अभिप्राय टीकाओं को पढ़ के लगता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुई व्रत प्रतिमा। अब पहले में और दूसरी में क्या अंतर रहा? पहली में अकेले मूल गुणों के जो अतिचार थे उनको दूर किया था, लेकिन प्रतिमा जो व्रत थे 5 अणुव्रत, उनके अतिचार दूर नहीं हुए थे। दूसरी प्रतिमा में ये हुआ है कि व्रत जो पहले थे उनके अतिचार दूर हुए हैं, परंतु शील व्रत जो धारण करे हैं उनके अतिचार अभी बने हुए हैं। अब अपन करते हैं तीसरी प्रतिमा का नाम है सामायिक। वो सामायिक प्रतिमा कल से चालू करेंगे। लेकिन जो तीसरी प्रतिमा है सामायिक नाम की, और एक व्रत भी है सामायिक शिक्षा व्रत। तो सामायिक शिक्षा व्रत दूसरी प्रतिमा में भी है और सामायिक नाम की प्रतिमा तीसरी है। तो इन दोनों में क्या अंतर कहेंगे? पहले भी सामायिक थी, अभी भी सामायिक है। तो फिर से वही अंतर करेंगे कि यहाँ पर भी दूसरी प्रतिमा में सामायिक की जाती है, परंतु उसमें दोष लगते हैं। वह निरतिचार नहीं रहती, कभी कभी भूल भी जाता है, 3 टाइम की जगह 1 बार भी कर लेता है, 2 घड़ी की जगह 2 मिनट भी कर लेता है। ऐसा रोज नहीं करता, ऐसा कभी कभी हो भी जाता है। लेकिन जब सामायिक प्रतिमा में आएगा तो उस प्रतिमा में आने पर वह उसको निरतिचार रूप से, सावधानी से, स्मरण पूर्वक पालन करेगा। आप देखना इसमें कषाय कम होती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आगे के व्रत आएंगे वो बाहर की क्रियाओं को बताते हुए ये समझाएंगे कि परिणाम कितने निर्मल है इसके,
कि ये बुद्धिपूर्वक सब व्यापार धंधे काम काज से निवृत्त होकर के अब नियम पूर्वक अपनी आत्मा का ध्यान, पंच परमेष्ठि का विचार, तत्व का विचार, ये सब करता है। इस प्रकार से ये दूसरी प्रतिमा पूर्ण हुई। इसके बारे में किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, यहीं तक करते हैं, कल से करेंगे तीसरी प्रतिमा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ठोक।